नाज़रीन, स्क्रीन पर इस वक्त आप एक नौमौलूद बच्चे को देख रहे हैं और ये बच्चा प्री मैच्योर नौमौलूद बच्चा है और इसकी पैदाइश 9वें माह पे नहीं बल्कि 7वें 8वें माह पे ही इसकी पैदाइश हो चुकी है। एक तरफ रुझान ये भी होता है कि जी बेटी पैदा हो गई है, वालिदैन खुश नहीं थे, ससुराल में बातें होंगी तो फेंक के चल जाएंगे, वो बेबी बॉय था। अगर ये निकाह के बाद, शादी के बाद मामलात हुए होते इस तरह से जो है औलाद की नेमत से किसी शादीशुदा जोड़े को नवाजा गया होता तो कोई भी बदबख्त माँ बाप इस तरह की हरकत नहीं करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहते हैं अपने इस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नाज़रीन, स्क्रीन पर इस वक्त आप एक नौमौलूद बच्चे को देख रहे हैं और ये बच्चा प्री मैच्योर नौमौलूद बच्चा है और इसकी पैदाइश 9वें माह पे नहीं बल्कि 7वें 8वें माह पे इसकी पैदाइश हो चुकी है। इस बच्चे को इसकी पैदाइश के फौरी बाद एक प्लाट में दरिंदों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता है और इसके वालिदैन जब इसको वहां पे छोड़ के जा रहे थे, गालबन ये उनकी मोहब्बत की कोई ऐसी निशानी थी जिसको अब वो अपने साथ नहीं रखना चाह रहे थे। जाते हुए उसके हाथ पे मौजूद जो उसके डिलीवरी के बाद एक रिबन लगाया जाता है जिसके ऊपर बाकायदा तौर पे हॉस्पिटल की स्टैंप, उसके वालिदैन का नाम लिखा जाता है, उसको भी उतारना भूल गए। बहुत से लोग कहेंगे कि हो सकता है कि उनका बच्चा अगवा करके किसी ने यहां फेंक दिया हो, तो बच्चा बिल्कुल सेहतमंद है, बिल्कुल ठीक ठाक है और अगर किसी ने अगवा किया होता तो उसका क्या मकसद होना था, वो क्यों किसी का बच्चा यहां पे इस तरह से फेंक गया। इस स्टोरी के मतलब अभी तक जो एक आम राय है वो ये है कि ये दो लोगों की अंधेरे में मुंह काला करने और मोहब्बत के नाम पे एक दूसरे को अपनी हवस की जो है हवस की भूख मिटाने के बाद जब इस तरह की मोहब्बत की निशानियां आती हैं तो फिर इंसान इसी तरह से उससे जान छुड़वाने की कोशिश करता है। ये आपने तस्वीरें देखी, ये तस्वीरें देखने के बाद दिल जो है वो फट जाता है कि यार किस तरह से एक वालिद अपने नौमौलूद बच्चे को, जिसकी अभी चंद मिनट पहले, चंद घंटे पहले डिलीवरी हुई है, उसको इस तरह से दरिंदों के रहमो करम पे एक प्लॉट पे छोड़ जाता है। इस वक्त मेरे साथ मेरे भाई तलहा नवीद मौजूद हैं। ये उस बच्चे को देख के भी आए हैं और अब वो बच्चा जिस हॉस्पिटल में मौजूद है वहां पे उन लोगों से बातचीत भी करके आए हैं और बता रहे हैं कि एक कांस्टेबल जो मौके पे पहुंचा उसने फौरी तौर पे रजाकाराना तौर पे कहा कि ये बच्चा मुझे दे दे, मैं इसको अडॉप्ट कर लेता हूं। तो इस पूरी कहानी, इस पूरे वाक़े, इस पूरे अफसोसनाक वाक़े की जो तमाम तर डिटेल्स हैं वो तलहा नवीद से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तलहा भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। तलहा भाई ये क्या है यार, मतलब कि मुझे पहले बताएं कि वो बच्चा कितने घंटे का था? अच्छा, बच्चा तकरीबन 8 पूरे 9 माह का भी नहीं है, नौमौलूद है, 7 से 8 माह का होगा बच्चा। नहीं, एक मिनट, मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। नॉर्मली 9वें माह में डिलीवरी होती है। ये जो 8 माह कह रहे हैं ये बता रहे हैं कि प्री मैच्योर डिलीवरी हुई है, उसकी 8वें माह पे डिलीवरी हुई है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि डिलीवरी के बाद अभी उसकी कितनी उम्र थी, मतलब कितने घंटे गुजर चुके थे, क्योंकि उसके हाथ में अभी रिबन मौजूद है। 4 से 5 घंटे गुजरे होंगे तकरीबन। डिलीवरी के 4 से 5 घंटे बाद एक बच्चे को प्लॉट में दरिंदों के खाने के लिए छोड़ फेंक दिया दिया जाता है। जाता है। एक तरफ वालिदैन औलाद को तरसते हैं, आपको पता है कि जिनकी औलाद नहीं होती वो किस कदर तरसते हैं, वो अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, पीरों के पास जाते हैं, फकीरों के पास जाते हैं, जो जिस रास्ते पे लगाता है ना वो सिर्फ औलाद के लिए चले जाते हैं, इस नेमत को हासिल करने के लिए। हमें ये बेटी मिल जाए, रहमत मिल जाए, बेटा मिल जाए। अब एक तरफ रुझान ये भी होता है कि जी बेटी पैदा हो गई है, वालिदैन खुश नहीं थे, ससुराल में बातें होंगी तो फेंक के चल जाएंगे, वो बेबी बॉय था। अब जिसको बच्चे को ये फेंका लड़का गया, था। ये लड़का था, ठीक है। और जब डॉक्टर से मैंने बात की मुझे बताया गया कि 7 से 8 महीने का तकरीबन बच्चा, ये पूरे 9 माह का बच्चा नहीं है। मतलब कि ये इसकी प्री मैच्योर डिलीवरी है। हाँ, डिलीवरी पहले करवाई गई है और खुद करवाई गई है। अब डॉक्टर्स आपको पता है अपने ऊपर कोई केस नहीं लेंगे, वो खुल के बात नहीं बताएंगे, उनको जो लगता है वो चीज बताएंगे। डॉक्टर्स ने कहा कि अगवा हुआ है बच्चा, ये भी कह सकते हैं। मैंने कहा अगर अगवा हुआ है तो अगवा के लिए मकसद के लिए जो लेके गया था वो जाके बेचता कुछ करता, बेचता, किसी को बेचना होता, उसके निकालने होते, वो निकालता, वो तो अपना पूरा का पूरा काम करता, लेके चले गया था। और जिस एरिया में वो फेंक के गया वो एक सुनसान आबाद इलाका है। अब बेगम कोट का इलाका है। अब मैं पूरी कहानी बताता हूँ, शुरू वाकया कहां से हुआ। बेगम कोट का इलाका है, वहां पर इस बच्चे को प्लॉट में फेंक दिया जाता है और वो प्लॉट के साथ सड़क भी लगती है, वहां पे गाड़ियां भी गुजरती हैं, वहां पर जानवर भी खुलेआम घूमते हैं, यानी कोई बच्चा जानवर खींच के लेके जा भी सकता था। 8 महीने का था, वो करवट भी नहीं ले सकता। कुत्ता, कोई जंगली जानवर, कोई एनिमल वहां से गुजरता, बिल्कुल ऐसे ही है। इवन कि चील या ये जो बाज होता है वगैरह, कोई कीड़े मकोड़े उसे लग जाते क्योंकि उसके जिस्म पे। और ये उस बच्चे को उसके पैदा होने के 3 या 4 घंटे बाद वहां पर फेंक गए थे। अब मोहल्लेदार कुछ देखते हैं, कोई एक लड़के की नजर पड़ती है, वो कॉल करता है 15 पे, लोग मजमा इकट्ठा हो जाता है और 15 पे कॉल की जाती है, पुलिस आती है, ASI वहाँ पे आते हैं, अपनी टीम के हमरा आते हैं। जब वो देखते हैं बच्चा, तो वो बच्चे को ना करीबी अस्पताल है शादरा, क्योंकि बच्चे की हालत बहुत ख़राब थी। जब डॉक्टर ने पकड़ा, एक तो पहले प्री मैच्योर था,
दूसरा उसका जो रंग था पर्पल कलर का हो गया था, यानी जामुन कहते हैं जिसे आम जुबान में, पर्पल उसका रंग हुआ था। क्योंकि अब मौसम थोड़ा सा ठंडा भी हो ठंडा चुका है। हुआ है, बच्चा अभी बिल्कुल पैदा हुआ है, और आप खुद बता रहे हैं कि अभी वो ये प्रीमेच्योर डिलीवरी प्रीमेच्योर था, ये 7वें 8वें माह में बिल्कुल डिलीवरी हो ऐसे। चुकी हुई थी, वो और उठाते आप हैं, बता रहे हैं कि ये करवाई गई थी, करवाई गई थी, ठीक है, करवाई जल्दी गई थी। डिलीवरी कराई गई, जल्दी, डॉक्टर्स ने कहा कि जल्दी डिलीवरी हुई है। अब उस बच्चे को उठाया जाता है, उस बच्चे को उठाकर नजदीक हॉस्पिटल शादरा टीचिंग हॉस्पिटल उधर लेके जाया जाता है। डॉक्टर शहीन है और डॉक्टर फैजान है, एक डीएमएस है और एक एमएस भी है। इन्होंने जल्दी फौरी तौर पे जो रद्दमल करना था देखा, बच्चे की हालत बहुत खराब है, इलाज वगैरह किया, उसको जो जो वैक्सीन चाहिए थी उसको दी ताकि उसकी हालत बेहतर हो जाए। टेम्परेचर मेंटेन किया होगा उसका। 7 से 8 घंटे लगे पूरी डॉक्टर्स की टीम उस बच्चे को सेहतयाब करने के लिए कि अल्लाह करे ये इंसानी जान बच जाए, किसी तरह इंसानी जान बच जाए, क्योंकि जानवर तो नहीं था, जानवरों की भी कदर करते हैं बाहर के मुल्क में। एक इंसान है, एक बच्चे है, अगर आप लोगों से किसी से गलती हो गई, जान यार, और बड़ी बड़ी बात है, जिसने एक बंदा कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। अब मुझे ये बताएं कि ये बच्चा वहां पे उस प्लॉट में कितनी देर पड़ा रहा है? कोई ये तकरीबन कोई 2-2.5 घंटे पड़ा रहा है वहां पे बच्चा, और 2-2.5 घंटे अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने जिसको जिंदगी देनी थी, अल्लाह ने उसे महफूज करना था, अल्लाह ताला ने उसे महफूज रखा। अब जब डॉक्टर्स ने इलाज वगैरह किया, सारा कुछ किया, वो अल्लाह का शुक्र है स्टेबल हो गया, तो उसका रंग में भी थोड़ा फर्क आया, ठीक है, उसको खुराक की नाली लगाई उस वक्त मौका पर डॉक्टर्स ने। अब एएसआई ने इतला कर दी करीबी जो भी थे कि फलान इस बंदे पर टैग लगा हुआ है, टैग भी आ गया, प्राइवेट हॉस्पिटल का टैग था, लेकिन अभी तक डॉक्टर्स ने अपने ग्रुप्स में शेयर किया कि ये किस हॉस्पिटल में टैग लगता है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में उसकी डिलीवरी हुई है, कि किस हॉस्पिटल में अब उसके वालिदैन का पता लग गया, क्योंकि उस टैग के ऊपर उसकी वालिदा का नाम भी लिखा हुआ था, उसके वालिद का नाम भी लिखा हुआ था। और गालिबन मुझे लगता है कि अगर ये इस अंदाज में इस तरह से बच्चे को फेंक के गए हैं तो इन्होंने नाम भी कोई फर्जी लिखवाया होगा। नाम फर्जी भी, या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल, ये भी हो सकता है ना, जाके प्राइवेट हॉस्पिटल तहकीक तो नहीं करते सरकारी हॉस्पिटल की तरह, उन्होंने कह दिया होगा हम दोनों मियाँ बीवी हैं, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल आपको पता है कि पैसे उन्हें दो, कुछ भी करवा लो, वो तो एबॉर्शन तक कर देते हैं, डिलीवरी करना तो दूर की बात है। अब ये सारा सिनेरियो होता है और एएसआई सबको मैसेजेस कर देता है, डॉक्टर्स भी अपने ग्रुप में मैसेज करना शुरू कर देते हैं। एएसआई बताता है कि मुझसे ना तकरीबन कोई 40-50 लोग रब्ता करना शुरू हो गए, ये बच्चा हमें दे दे, बच्चा हम लोग अडॉप्ट करना चाहते हैं, हम लोग अडॉप्ट करना चाहते हैं, और वो लोग रब्ता कर रहे थे जिनकी औलाद ही नहीं है, जिनको अल्लाह ताला ने दी नहीं। एएसआई कहता है वो रो रहे हैं और मैंने उन्हें नहीं बताया, और वो मेरा एड्रेस पता करके किस थाने में है वो मेरे तक पहुंच गए। फिर मैंने उन्हें डॉक्टर्स के पास, बच्चा हमें दे दें, बच्चा अडॉप्ट करने के लिए वो डॉक्टर्स के पास भी गए, उन्होंने कहा नहीं इसका पूरा प्रोसीजर होगा अदालत के जरिए, ये बच्चा हम ऐसे तो नहीं किसी को दे सकते जब तक इसकी हालत ठीक नहीं होती मुकम्मल तौर पर। अभी स्टेबल हुआ लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं हुआ, क्योंकि ये प्रीमेच्योर है, इसको तकरीबन 10-15 दिन हम रखेंगे पास, उसके बाद जब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा उसके बाद हम अदालत से रजू करेंगे, अदालत के जरिए आप लोग अब ये प्रोसीजर सारा करके आप लोग बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। अब एएसआई जो था, एएसआई ने कहा कि इस बच्चे का सारा खर्चा मैं उठाता हूँ, इस बच्चे को अडॉप्ट मैं करता हूँ। इस सारे सिनेरियो में सबसे जो अच्छा किरदार था, मुस्बत किरदार था, वो एएसआई का था, वो डॉक्टर्स टीम का था जिन्होंने उस बच्चे की जान बचाई, ये देखे बगैर कि ये बच्चा नाजायज था, कि ये बच्चा जायज था। अब बात ये है कि डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि ये बच्चा ना अगवा करने के मकसद के लिए उठा, मैंने कहा जिस बंदे ने अगवा करना है उसने अपना मकसद पूरा करना है, कुछ ना कुछ माली फायदा मांगता है या कुछ उससे कुछ करता। अब होता क्या है पाकिस्तान में, सर इंडिया में भी लगा ले, एशियन ममालिक में होता क्या है कि हॉस्टलाइज गर्ल्स होती हैं, लड़कियां होती हैं, दूर से आई होती हैं पढ़ने, कोई किसी शहर से, कोई किसी शहर से, यहाँ पे आपको पता है कि याराने लग जाते हैं, दोस्तियाँ हो जाती हैं, और अल्लाह माफ़ करे, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला इस चीज़ों से हमें बचाए, अल्लाह हमें महफूज रखे। और मैं वो बयान कर रहा हूँ जो आपने भी देखा है, जो मैंने भी देखा है, जो अवाम ने भी देखा है, ये हकीकत है, कड़वा सच है, कड़वा सच है, तलख हकीकत है। अब होता क्या है कि उनके रिलेशंस बन जाते हैं, अमीर कोई बंदा है, कोई एलीट क्लास है, वो ख्वाब दिखाता है मैं तुमसे शादी करूंगा, ऐसे करेंगे, वैसे जिंदगी गुजारेंगे, लड़कियां उनके चुंगल में आ जाती है, लिमिट क्रॉस हो जाती है, और उस दौरान ऐसी कई डिलीवरियां होती हैं, कुछ बच्चों को मार के प्लाट पे फेंक दिया जाता है, ऐसे केसेस आपने भी किए हैं, ऐसे केसेस मैंने भी देखे हैं। फिर या तो उनको जिंदा दफना दिया जाता है, अल्लाह माफ करे, या तो उनको जैसे ही पैदा होते हैं उसके बाद घर लाके उसको मार के फेंक दिया जाता है। इस तरह तो ईदी सेंटर वालों ने झूला रखा हुआ है अपने ईदी सेंटर्स के बाहर के, यार तुम लोगों को नहीं चाहिए, हमें दे जाओ, हम पाल लेंगे, हम किसी ऐसे जोड़े को दे देंगे जिसको उसकी जरूरत है। और इस तरह के मामलात में होता क्या है कि वो आप बता रहे हैं कि हॉस्टलाइज होती हैं, यहाँ पे रह रहे होते हैं, पीछे पता भी नहीं होता कि क्या मामला चल रहे हैं, 2-3 माह वहां नहीं गए, यहाँ पे प्रीमेच्योर डिलीवरी साल पता नहीं करते, वालिदैन को पता है कि हमारा वो बहाना कर लेते हैं, हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, हमारे वो मिड टर्म चल रहे हैं, हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं, फाइनल चल रहे हैं, कई किस्म के बहाने हो सकते हैं एक साल के लिए,
तो 7-8 महीने गुजर गए। अब हो सकता है क्योंकि इमरजेंसी भी हो सकती है कि वालिदैन ने आना हो, वालिदैन के पास जाना हो, कोई इवेंट आ गया हो, कुछ भी हो गया हो, इसलिए उस बच्चे की पहले डिलीवरी करवा दी कि उस बच्चे को ये सोचे बगैर कि उस बच्चे का होगा क्या। अगर फेंकना था मेरे भाई जाके ईदी सेंटर, वो आप वाली बात कि ईदी सेंटर में दे देते। कई किस्म के एनजीओज हैं, कई एनजीओज पाकिस्तान में काम कर रही हैं, उनको जाके हैंड ओवर कर देते, हम लोग इसे नहीं पालना चाहते, या प्रॉपर प्रोसीजर के मुताबिक उस बच्चे की जिंदगी किसी इदारे को दे जाते यार। अब खुदा ना खास्ता इनकी तरफ से ये मार गए में बच्चा, ये अपनी तरफ से मार गए हैं, अल्लाह ने प्रीमेच्योर जिंदा बच्चा, ये अल्लाह ने जिंदगी ये अल्लाह ने बख्शी। उसे जिंदगी दी ये है। प्रीमेच्योर बच्चा इस तरह से खुले में छोड़ गए, इन्होंने कहा या कोई हैवान पड़ जाएगा या जो है मौसम की सख्ती सर्दी गर्मी से ये जो बच्चा जो है अपना वो जो टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पाएगा, अपनी तरफ से ये लोग उसको मार गए में। और मेरा जाती तौर पे ख्याल है कि इन बदबख्तों को पकड़ के इनके खिलाफ इक़दाम कत्ल के दफात लगा के इन दोनों को, जो भी लड़का लड़की जो भी इसमें इन्वॉल्व है, जो भी वहां पे इस तरह इन बच्चों को वहां पे छोड़ के गए हैं, मतलब कि अगर मैं आपकी बात करता हूँ कि अगर फर्ज करें किसी शख्स ने कोई बुग़्ज़ रख के, कोई दुश्मनी हो, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, परेशान होने के करने के लिए किसी का बच्चा अगर अगवा करके उठा के कहीं फेंक भी दिया कि ये सिर्फ परेशान हो, ये तंग हो, तो उसकी कोई FIR दर्ज होती, कोई दर्ज करवाता कि हमारा बच्चा गायब हुआ है। और अगर मतलब कि बता रहा हूँ FIR दर्ज नहीं हुई, हाँ FIR दर्ज 15 पे कॉल नहीं, 15 पे कॉल नहीं कि कोई बच्चा अगवा हुआ है। और दूसरी बात ये है कि ये बात तलहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर ये निकाह के बाद, शादी के बाद मामलात हुए होते इस तरह से जो है औलाद की नेमत से किसी शादीशुदा जोड़े को नवाजा गया होता, तो कोई भी बदबख्त माँ बाप इस तरह की हरकत नहीं करता, चाहे वो उसके ऊपर जो मर्जी मामला हो, वो जितना मर्जी खबीस बदबख्त हो। क्यों कि जब अल्लाह ताला आपको औलाद की नेमत से नवाजता है तो आपकी वज़ाकता में जो है वो फ़र्क पड़ता है। ये 8-9 माह का प्रोसीजर है जिसमें आपके हमसाए, आपके रिश्तेदार, आपकी ननान, आपकी जेठानी, उसको पता होता है कि ये मामला चल रहे हैं। अगले पूछते हैं कि हाँ भाई क्या बना, बच्चा क्या बना, मामला क्या है, बच्चा कहाँ पे है। ये तभी होते हैं कि जब आप रात के अंधेरे में मोहब्बत का नाम लेके एक दूसरे को बरहना करते हैं और एक दूसरे की इज्जत के साथ खेल के, और फिर जब उसका कोई आपको निशानी या तोहफा मिलता है तो फिर आप अपना मुंह काला छुपाने के लिए इस तरह की बदबख्ती करते हैं। खुदा का खौफ कर लें, एक जो किया वो तो किया, आप उसके बाद एक नन्ही सी जान को मरने के लिए छोड़ के आ गए हैं, वहां पे हैवानों के लिए छोड़ के आ गए हैं। यार ये इस तरह के केसेस मेरे ख्याल तलहा बढ़ते जा रहे हैं। इस्लामाबाद में भी हाल ही में इस तरह का वाकया हुआ था, छोटी सी बच्ची, नौमौलूद बच्ची थी, चंद घंटों के बाद उसको वहां पे फेंक दिया गया था। वहां पे भी एक पुलिस एहलकार ने रजाकाराना तौर पे उसको अडॉप्ट कर लिया, बिल्कुल ऐसे ही बाकायदा तौर पे कानूनी मामला पूरे करके प्रोसीजर होने के बाद। यहाँ पे भी बहरहाल आपको पता है कि वर्दियों में भी इंसान होते हैं और वो ज्यादा इस चीज की खासियत को समझते हैं। तो बताएं कि क्या गलत कहाँ पे कर रहे हैं, मतलब कि क्या किया जाए, मतलब कि ये कुछ तरीका तो कोई नहीं है ना यार, मतलब कि ये हैवान भी नहीं करते कि अपने बच्चों को इस तरह से छोड़ दें। अब बढ़ता हुआ रुझान क्या है कि हम लोग सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे खवातीन को देखते हैं कि वो अलीट क्लास लाइफ गुजारी होती है। व्लॉग्स में दिखाया जाता है जी फलाने के पास गाड़ी या फलाने के पास आईफोन है। जो नौजवान हमारी नस्ल है, हमारी सब फेक दिखाया जा रहा होता है। किसी की गाड़ी खड़ी, आगे खड़े होकर जरा वॉक कर ली, वीडियो बना ली, लोगों को यही लग रहा है कि ये इसकी गाड़ी है जी, फलाने ने फलाना कर दिया, शादी पे ये कर दिया, उसने ये ले लिया। अब सब बच्चियों में रुझान ये पैदा हो जाता है कि यार ये लाइफस्टाइल मेरा भी होना चाहिए, आईफोन मेरे पास भी होना चाहिए, फॉर्च्यूनर मेरे पास भी होना चाहिए, लैंड क्रूजर मेरे पास भी होना चाहिए, मैं उतरूं, शशके हों, वीडियोस बने। अब वो दूसरी अपनी सहेलियों को जलाने के लिए किसी से ऐसे से दोस्ती कर लेती हैं जिसके पास ये सारी चीजें मौजूद होती हैं, वो फिर उसका गलत इस्तेमाल करता है। और ये गलत इस्तेमाल जितनी तबाही पैदा कर रहा है हमारे मुल्क में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है हमारा, और जिस कदर ये तबाही का बास बन रहा है और नौजवान नस्ल इसकी वजह से जितनी खराब हो रही है ना, तो इन फ्यूचर ये मामलात मजीद भरेंगे, ये कम नहीं होंगे जब तक लोगों में ये चीजें तलब होती होंगी और जब तक हम लोग ये दिखाते रहेंगे। इस पर कोई पाबंदी होनी चाहिए, बिल्कुल और उसको चाहिए, यानी कि फिर आप इस तरह की चीजें ढूंढेंगे कि किस तरह मुझे आईफोन मिल सकता है। आईफोन, फॉर्च्यूनर और इस तरह की लाइफ बहरहाल गुजारने के लिए आपको 10-15-20 साल की मेहनत दरकार है। उसके बाद अल्लाह ताला का करम होता है, फिर आपको ये चीजें मिलती हैं। और जब आप शॉर्टकट ढूंढते हैं फिर इसी तरह से आप जगह जगह पे मुंह काला करेंगे, जगह जगह पे जलील होंगे, रुस्वा होंगे, और फिर आप अपनी मोहब्बत की निशानियां इस तरह से बीच चौराहों पे छोड़ के दौड़ लगा देंगे। इख्तिताम पे अगर आप वो कुछ बात करना इख्तिताम पे मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अल्लाह करे, हाँ अल्लाह करे ऐसा हो कि बच्चा अगवा हुआ हो, हाँ अल्लाह करे, मैं ऐसा कहता हूँ। लेकिन 99% आपको भी पता है, मुझे भी पता है, डॉक्टर्स को भी पता है, पुलिस एहलकारों को भी पता है सारी हकीकत का जो हमने बयान कर दिया। अल्लाह करे कि वो बच्चा गवाह हुआ हो और बच्चे की जानबूझ के ना छोड़ के हो। बच्चे का जो टैग लगा हुआ है वो हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, और स्क्रीन पे आप दिखा दीजिए हमजा भाई, ताकि वालिदैन अगर देख रहे हैं तो वो पहचान के बच्चा ले जाए। लेकिन बात फिर वही है कि कोई FIR नहीं, कोई 15 पे कॉल नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं,
जिसकी वजह से हमें ये तलख हकीकत बताना पड़ी जो हमारे माशरे में चीज़ें हो रही कि हैं। अगर किसी का बच्चा जो है वो गुम हुआ है और बाकायदा तौर पे एफआईआर लॉन्च हुई होती तो अभी तक पता लग जाना था, क्योंकि एक लाहौर के एक नुक्कड़ पे अगर इस तरह कोई बच्चा मिल रहा है तो फौरी तौर पे सबसे पहले ये चेक किया जाएगा कि किसी भी थाने में क्या कोई कंप्लेन हाँ, दर्ज हुई है। इतला सबको दी जा चुकी है। अगर फर्ज करें किसी का बच्चा गुम हुआ है और कोई बदबख्त किसी की औलाद उठा के वहां पे फेंक गया उनको सिर्फ परेशान करने के घर से, तो बच्चे की तस्वीरें जो है हम वो लगा रहे हैं स्क्रीन पे, उसका टैग लगा हुआ है। आप वो फौरी तौर पे, ये बच्चा जो है इन्होंने बताया कि टीचिंग हॉस्पिटल, शादरा शादरा टीचिंग हॉस्पिटल टीचिंग में हॉस्पिटल मौजूद से। है। आप वहां पे जाके रब्ता करें और वहां पे जाके तमाम तर एविडेंस दें और आप अपना बच्चा ले जाए। लेकिन फिर भी क्योंकि हमने इस पर बहुत सा काम किया हुआ, बहुत सी वर्किंग की हुई है, तो हमें पता है कि नॉर्मली इस अंदाज में अपनी जब निशानियां छोड़ी जाती हैं उसका मकसद यही होता है कि अब हम मजीद अपना मुंह जो कालक है, मुंह का जो कालकपन है, जो हमने गंद किया है, वो हम उसको मजीद ऑन नहीं करना चाह रहे गुनाह होते, छुपाने के लिए। उस गुनाह को अवाम के सामने जो है एडमिट करने को तैयार नहीं होते, तब इस तरह की बदबख्तियां की जाती हैं। बहरहाल बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है और इस वाकये के हवाले से जो तलहा हमें तमाम तरह डिटेल्स बता रहे थे, अपनी राय से आप भी हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमदा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।